नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी गिव अस द आइडिया अबाउट हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी मूव। स्पीड क्या होती है? जो हमें ये आइडिया दे कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है या कितनी धीरे चल रहा है। हमें कोई बोल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक ऑब्जेक्ट चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो तुम देखते ही अंदाज़ा लगा सकते कि ये ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो हमें ये आइडिया देती है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है और कितना धीरे चल रहा है। अब स्पीड इट इज़ मेजर्ड और इंडिकेटर बाय स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। स्पीडोमीटर क्या होता है? जो गाड़ी में मीटर होता है ना, स्पीड मीटर, जिस पे लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50 की, यहाँ पे एक सुई होती है कितने की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, वो होता है स्पीडोमीटर। तो ये स्पीडोमीटर होता है, वो हमें बताता है कि किसी भी गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं हम? स्पीडोमीटर। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आई यूनिट, आइए पढ़ते हैं आगे। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ओ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड हम कैसे निकालेंगे कि कितने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन, कि उतनी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितना टाइम लिया। अब टाइम जितना ज़्यादा कम होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की 10 मिनट में, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की 20 मिनट में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ये कम ले रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि ये कम टाइम में ट्रैवल कर रहा है, इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम। तो जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल की और कितना टाइम लिया उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रैवल कर देता है, इसकी मतलब क्या है? उसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर टाइम ज़्यादा लेता है इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है? कम है। जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है इसका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे फॉर्मूला से ही देख सकते हैं, टाइम क्या है? नीचे डिवाइड में है। अब सिंपल सा समझ सकते हैं आप, जैसे कि मान लेते हैं ऊपर कोई वैल्यू है 10 और नीचे है वैल्यू 2, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 5। अब भी सेम मान लेते हैं, ऊपर 10 और नीचे वाली वैल्यू हमने बड़ी कर दी, 3 कर दी, तो आंसर कितना आएगा? 3.33 ऐसे आ जाएगा। अगर ऊपर वही वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू हमने 5 कर दी तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वही है, नीचे हमने वैल्यू कर दी 10, तो नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि नीचे वाली वैल्यू को हम जितना बढ़ाते हैं ना, 2 था तो आंसर 5 था, 3 हो गया तो वैल्यू आंसर छोटा हो गया, जब वैल्यू और बढ़ाई तो आंसर और छोटा हो गया, वैल्यू नीचे वाली और बढ़ाई तो आंसर और छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली चीज़ जितनी बड़ी होगी जो आंसर है हमारा उतना ही छोटा आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो ये चीज़ घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो टाइम जितना बढ़ेगा स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। टाइम जितना बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस सेम रहेगी तो, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम जितना बढ़ता जाएगा स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी कवर इट्स डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन। मान लेते हैं आप एक पॉइंट से यहाँ तक, ये है दूरी है 2 किलोमीटर की, यहाँ तक गए ए से बी तक और आपने टाइम लिया 5 मिनट का। फिर वहाँ से वापस आए और आपने 2 किलोमीटर फिर से चले और टाइम लिया 5 मिनट का, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर और टोटल टाइम हो गया है 10 मिनट का। तो ये जो डिवाइड करने के बाद पहले हम यूनिट सेम करेंगे, ये मीटर में, ये मिनट में है, या इसको सेकंड में करेंगे, ये किलोमीटर में है तो ये मीटर में चेंज करेंगे। तो जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करने के बाद इनको डिवाइड करेंगे, जो स्पीड आएगी उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि पूरी लगभग जो डिस्टेंस ट्रैवल की है उसके बीच में
लगभग वो इतनी मान लेते हैं, एवरेज स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरी डिस्टेंस में वो लगभग 5 किलोमीटर की स्पीड से चला है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड 5 किलोमीटर थी। मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था, फिर बीच में उसने स्पीड कम कर ली और इस अब यहाँ पे और कम कर ली, तो लगभग जो ओवरऑल स्पीड है ना उसकी, वो लगभग 5 किलोमीटर रही है। ये होता है एवरेज स्पीड, ना कि किसी फिक्स पॉइंट पे। मतलब पूरी डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल की है उसके बीच में उसकी स्पीड लगभग 5 किलोमीटर पर आवर रही है। अब नेक्स्ट है इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड क्या होती है कि किसी एक फिक्स पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या थी। ये मान लेते हैं, ये अभी जो एग्जांपल लिया ये उसकी डिस्टेंस ट्रैवल की, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, पूरी डिस्टेंस लगभग उसकी एवरेज स्पीड थी। लेकिन अगर हम ये पूछें कि इस फिक्स पॉइंट पे, ये एक फिक्स पॉइंट है ये, उस पे उसकी स्पीड कितनी थी, उस बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। यहाँ पे उसकी स्पीड मान लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर थी, तो इस पॉइंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पे थी 4 किलोमीटर पर आवर। तो किसी फिक्स पॉइंट पे अगर स्पीड पूछी जाए वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और पूरी डिस्टेंस की जो लगभग एवरेज स्पीड आती है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी एक फिक्स पॉइंट पे, और एवरेज होती है पूरी डिस्टेंस की जो उसने ट्रैवल की है। तो जो स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, इसका मतलब क्या है कि जो स्पीडोमीटर होता है ना, जो गाड़ी में अभी बताया था, उसकी स्पीड मेजर करता है कि उसकी स्पीड है कितनी। तो वो किसी एक फिक्स पॉइंट पे स्पीड बताता है। जब आप स्पीडोमीटर पे देखते हो गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका मतलब क्या है कि उस फिक्स पॉइंट पे उसकी स्पीड 40 किलोमीटर है, ना कि पूरी डिस्टेंस के दौरान। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है किसी भी व्हीकल की। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी स्पीड के जैसी ही होती है, स्पीड मान सकते हैं हम इसको, स्पीड ही होती है। लेकिन क्या होता है, स्पीड के साथ हमें डायरेक्शन भी दी जाती है। जब हमें स्पीड के साथ डायरेक्शन भी दी जाए तो उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये होगी उसकी स्पीड। लेकिन हम कह दें कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है या ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हमें साथ में डायरेक्शन भी दे दें कि ए से बी की तरफ चल रहा है या बी से ए की तरफ चल रहा है, तो जब हमें स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दी जाती है तो वो होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, जब स्पीड के साथ हमें डायरेक्शन भी बता दी जाती है। द क्वांटिटी विच गिव बोथ द डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड लगभग सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसमें क्या होता है, हमें साथ में डायरेक्शन भी बता दी जाती है। तो अब कहीं पे वर्ड आए वेलोसिटी तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो स्पीड ही है, हम ये समझेंगे कि वो स्पीड ही है, लेकिन क्या है उसमें साथ में हमें डायरेक्शन भी बताई गई है कि किस डायरेक्शन में है वो स्पीड। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी जो स्पीड होती है उसको हम बोलेंगे वो उसकी वेलोसिटी है। अब आपको बताया था कि जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दी जाती है तो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। यूनिट हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने अभी पीछे स्पीड के बारे में पढ़ा था, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मीटर पर सेकंड, सेम चीज़ें हैं ये दोनों। या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ एस की पावर 1 है, 1 की एम की पावर 1 है, जो एस ऊपर जाएगा तो ये पावर हो जाती है माइनस में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1। तो ये देखो कहने का मतलब क्या है कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड, ये तीनों चीज़ें सेम हैं, कहीं पे भी कैसे भी लिख सकते हैं। जब ये चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, जब ऐसे ही जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वापस पावर प्लस हो जाती है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस। तो ऐसे जो अगर फॉर्मूला पता है तो हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता था डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है ऊपर मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की
जो यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिट निकाल सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। कैसे आई, इसके फॉर्मूले से हम समझते हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। अब देखो स्पीड जो थी, स्पीड में क्या था, डिस्टेंस थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए जो डिस्टेंस थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जब डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वही मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो यूनिट क्या आ जाएगी, वही मीटर पर सेकंड। अब आपको ये बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर एक एरो लगाते हैं। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी हमने एरो लगाया। अब ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, बुक में हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा। अब आपको पता चल गया है कि नोटेशन कैसे करते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से भी लिखा मिले तो आपको समझ जाना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको आगे क्लासों में काम आएगा। अभी हम नॉर्मली हम वेलोसिटी को वी लिखेंगे, एरो का साइन नहीं लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट है आगे, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कंटेन स्पीड एंड डायरेक्शन। तो वो वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी है उसमें क्या होता है, स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी। तो वो होती है स्पीड और साथ में डायरेक्शन। ये देखिए फॉर्मूला नहीं है स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी की, ये बताने के लिए कि वेलोसिटी में स्पीड होती है और डायरेक्शन होती है। तो अगर वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए, अगर स्पीड चेंज होगी तो भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर दोनों चीज़ें चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी है तो हम बोल देंगे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई है तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। जैसे कोई चीज़ ऐसे चल रही है सीधी और ऐसे मुड़ गई, तो स्पीड उसकी मान लेते पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब भी 10 की स्पीड से चल रही है, लेकिन यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। स्पीड चेंज नहीं हुई क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ऐसे गोल गोल, तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है तो उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती है। तो वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसकी स्पीड चेंज कर दें, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, या फिर दोनों चीज़ों को चेंज कर दें। ऐसे ही नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। जैसे आपने एवरेज स्पीड पढ़ी थी, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है पहले की वेलोसिटी, चला तब कितनी वेलोसिटी थी, उसको हम यू से डिनोट करेंगे। एंड द फाइनल वेलोसिटी, और लास्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है उसको वी से डिनोट करेंगे। ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से चला था कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहुँच गया, अभी यहाँ से चला तब उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे पहुँचा तब थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो चला, जिस इनिशियल वेलोसिटी थी 10, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, और जो पहुंच गया इसको डिनोट करते हैं वी से, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज निकालने तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल और डिवाइड बाई 2। तो कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 20 और डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 30/2 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है पूरी, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें लगभग वो स्पीड से चला, ये होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी। ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखना वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर एवरेज निकालनी है तो मतलब चला किस स्पीड से था और लास्ट में उसकी स्पीड कितनी है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मीन निकालते हैं ना हम, जितने भी नंबर होंगे, अगर 3 नंबर हैं 1 2 3, तो टोटल 3 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 नंबर है 4, ऐसे हम मीन निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है एवरेज, वो क्या है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे अगर लिखा है फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कितनी जल्दी से चेंज हो रही है वो होती है
वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं